अगर आज मैं फिर अपने आप से एक सवाल पूछूंगी तो वो सवाल यही होगा कि मेरा इस जीवन के साथ रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि मैं एक ही सवाल को बार बार करती हूँ। बार बार करने से मेरे में एक चीज आती है कि मेरा रिलेशन इस जीवन के साथ बहुत गहरा होता जा रहा है। गहराई किस में आती है? मेरी सोच में, या मेरी भावना में, या मेरी समझ में? किस में गहराई आती है? या मेरे होश में? जीवन का हर पल कैसे मुझको मेरे बीते हुए कल से दूर करता है। जिंदगी की ये दास्तान कितनी अजीबोगरीब घेरे में लेकर खड़ी हो जाती है, जहां पर मुझको बार बार एक ही सवाल करना पड़ता है कि ये रिश्तेदारी क्या है। किसी के साथ हुई, चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो संसार है, चाहे वो मेरे साथ है, चाहे वो मेरी किसी भी जीव के साथ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो नदी नाला है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो रुख है, चाहे वो फूल है। जिंदगी का ये मकाम कितना प्यारा और कितना अजीज लगता है जब मैं अपने आप को देखती हूँ। मैंने देखना है, मैंने जानना है कि मेरा रिश्ता कैसा है और किसके साथ सबसे गहरा है। क्या मेरा रिश्ता वक्त के साथ है? क्या मेरा रिश्ता जीवन के साथ है? मेरे पास दो ही सवाल आते हैं। या तो मेरा रिश्ता हर पल के साथ बहुत गहरा है, या मेरा रिश्ता मेरे साथ बहुत गहरा है। जे मुझको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा रिश्ता पल के साथ गहरा है या मेरा रिश्ता मुझ के साथ गहरा है। जहां पर मैं उठाऊंगी उन लोगों को जो मेरी जिंदगी के वो हिस्से हैं जिनके साथ रिश्ता मेरा सबसे गहरा था और सबसे गहरा है। इस रिश्ते में सबसे पहले मेरे आते हैं बापू जी। बापू जी के साथ मेरा रिश्ता हर लड़की, हर बाप कहेगा कि मेरी बेटी के साथ रिश्ता बहुत गहरा है, और हर बेटी कहेगी कि मेरे बाप के साथ रिश्ता गहरा है। हम सबको ऐसा ही लगता है। हम किस गहराई की बात करते हैं? रिश्ते की गहराई कब खत्म होती है? रिश्ते की ऊंचाई कब तक हमको ऊंचाई तक लेकर चलती है? जीवन की गहराई कहां से आती है? जीवन की गहराई सदा ही प्यार से आती है। और जीवन की गहराई अगर प्यार से आती है तो जीवन की ऊंचाई कहां से आती है? जीवन की ऊंचाई सदा ही ज्ञान से आती है, समझ से आती है। इस गहरी घाटी प्यार की हो और समझ की बहुत ऊंचाई हो। अगर हमको जे रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में जे दिखाई देता है, अब मैंने देखना है कि मैं अपने बाप के साथ किस गहराई तक थी या किस समझ तक थी।
क्योंकि मैंने जानना है मेरा रिश्ता मेरे साथ गहरा है या मेरा रिश्ता वक्त के साथ गहरा है। मैं अपने आप को इस सवाल में खड़ा करती हूं आज, और मैंने देखना है जी जब कोई बाप अपनी बेटी को कहता है मेरे जीवन की सबसे सुंदर औरत मेरी बेटी है, हर इंसान का सपना, हर इंसान की सोच, हर इंसान की भावना, हर इंसान का अनुभव, हर इंसान का एहसास इस ब्रह्मांड के लिए वक्खो वखरा है, अलग सा है। कोई भी इंसान एक जैसा देखता नहीं है, पर हर इंसान की सोच, उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई एक ही बिंदु पर खत्म होगी। अगर हमारी यात्रा एक ही बिंदु से शुरू होती है और एक ही बिंदु से खत्म होती है, इसका मतलब ये है कि हमारी मंजिल, हमारी शुरुआत एक ही है, पर हमारे देखने का तरीका सबका अलग सा है। हम अलग अलग झरोखे से देखते हैं। कोई भी रिश्ता है, चाहे मां पुत्र का है, चाहे मियां बीवी का है, चाहे दो प्रेमी हैं, अगर उनमें एक घटना घटती है कि वो एक दूसरे के आइडल बन जाते हैं, वो रिश्ता अपनी पीक पर चला जाता है। उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई समतल हो जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे बाप के साथ हुआ। दूसरा रिश्ता, मैं मानूंगी कि मेरा पक्षी था गोगा, उसके साथ। एक मेरा और पक्षी था फ्रेगो, उसके साथ। जो बात मैं बापूजी की मौत से नहीं कर पाई, जो मैं बात बापूजी की मौत से नहीं सीख पाई, वो बात मुझको सिखाता है एक परिंदा। 5.5 महीने की प्रेम कहानी मेरी और फ्रेगो की। साढ़े 5 महीने की प्रेम कहानी। जरूरी नहीं जीवन में प्रेम कहानी किसी इंसान के साथ ही घटित होती है। प्रेम कहानी रुखों के साथ घटित होती है, परिंदों के साथ भी घटित होती है, और जानवर के साथ भी घटित होती है। प्रेम कहानी का आधार क्या होता है? बहुत गहरा प्रेम, अपने आप से भी ज्यादा प्रेम किसी और को करना। ऐसा प्रेम जैसे हमने कहानी भी सुनी हुई है, हमसे जिया ना जाए किसी के बिना। हम देखते हैं कि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, हर बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, हर बहन भाई मियाँ बीवी सब चारों तरफ हम रिश्तों के मेले में हैं। ये संसार क्या है? रिश्तों का मेला। हम सब रिश्तों में जीने वाले हैं। रिश्ता हमारा किसी के भी साथ हो, हम प्यार की बातें करते हैं, पर हम देखते हैं कि ये प्यार बिछड़ता भी है। इस बिछड़े हुए प्यार में
जब कोई प्यार किसी से बिछड़ता है, क्या वहां पर कोई उस बिछोड़े में मरता भी है साथ के? नहीं मरता, कोई भी नहीं मरता। एक जान, जब प्रेम में दो प्रेमी एक जान हो जाते हैं, तब वहां पर एक घटना घटित होती है। एक मरता है तो दूसरा साथ ही मर जाता है, क्योंकि वो एक जान थे। ऐसी घटना हमको सुनने को मिली है हीर रांझा। हमको सुनने को मिली है लैला मजनू। हमने सुना है सिरी फरियाद, हमने सुना है सस्सी पुन्नू। एक और घटना घटती है। प्रेम है समर्पण। जब हम किसी अनदेखे, जिसको हम कहें परमात्मा, जिसको कहें हम अपना ही अस्तित्व, उससे प्रेम कर बैठते हैं। सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम। वहां पर भी कुछ ऐसी ही घटना घटती है। मैंने देखा कि जो बात बापूजी की मौत मुझको नहीं सिखा पाई, वो बात मेरे को प्रेगो की मौत सिखाती है। और प्रेगो के नाम पर हमने एनजीओ खोला, बापूजी के नाम पर नहीं, जो एक दूसरे के आइडल थे। मैं और प्रेगो, जो प्रेगो मेरा आइडल था, जो मुझको वो सीख देकर गया है, 5.5 महीने की प्रेम कहानी। क्या वो कहानी मेरे बाप के प्रेम से महत्वपूर्ण थी? तीसरा चैप्टर, उठाती हूं गोगा। बेहद प्यारा, आंखों में उदासी लेकर आया था और कैसे चला गया। 6.5 साल हमारे साथ रहता है और 6.5 साल बाद उसकी मौत होती है। जो प्रेगो की मौत नहीं सिखा पाई, वो गोगे की मौत और भी गहरा करती है। मेरा दिल किया कि मुझको मौत को जानना है। मौत में अगर जिस्म की गैर हाजिरी होती है, मैंने इस गैर हाजिरी को खत्म करना है। ये बात मेरे में उस वक्त नहीं आई जब मेरा बाप मर रहा था। ये बात उस वक्त भी नहीं आई जब प्रेगो मर रहा था। ये बात मेरे में उस वक्त आई, मेरी यात्रा बदल गई। 3 साल हो गए गोगे को मरे को। मेरे में ये बात घर कर गई कि मैंने जीवन की वो स्थिति देखनी है जहां पर जिस्म की गैर हाजिरी होती है, पर वो हाजिरी में बदल जाती है। मेरे में भी ऐसे ही सवाल उठा था कि ये बात मेरे बाप की मौत से क्यों ना हुई। जहां ऐसा तो नहीं कि बाप की मौत मुझको जहां तक लेकर आई है और गोगे ने उस मंजिल को पूरा किया है। अजीब सी पहेली। कहते थे, मैंने सुना था, सब घट राम बोले, राम बिना क्या बोले रे।
चारों तरफ कहते थे परमात्मा है, परमात्मा का बसेरा है, घट घट में परमात्मा है, पर हमको कभी भी परमात्मा दिखाई नहीं देता। गोगा वो परिंदा था जिसकी आंख में मुझको परमात्मा दिखाई दिया था। ऐसी क्या घटना थी गोगे की आंख में के गोगे की आंख में मुझको परमात्मा दिखाई देता है। प्यार से भरी आंखों को देखा है, आशीर्वाद से भरी आंखों को देखा है। प्रेम की आंखों को हमने सभी ने देखा है। प्रेम से भरी हुई आंखें कैसी होती हैं, पर खुदा से भरी हुई आंखें जिसमें बहुत गहरा रहस्य, जिसमें बहुत गहरी शांति, जिसमें बहुत गहरा सब्र, जिसमें बहुत गहरा प्रेम, जिसमें बहुत गहरा झुकना लिखा होता है, इन सब का सुमेल किसकी आंखों में आता है? आपने कभी देखी है भरोसे से भरी आंख? आपने कभी देखा है उस आंख को जिसमें बेइंतहा सब्र है? आपने कभी उस आंख को देखा है जो झुकी ही रहती है? ऐसी आंख में परमात्मा का बसेरा होता है। सच कहती हूं कि बहुत कम लोग हैं जो इस आंख से जानते हैं, इस आंख को जानते हैं, इस आंख को जिन्होंने देखा है। भरोसे से भरी आंख, झुकी हुई आंख, बेइंतहा सब्र से भरी हुई आंख, अगर वो उठ जाएगी ऐसे लगेगा कि इसमें छलकता हुआ प्यार बह तुरेगा। आंख में से आंसू निकल आता है। ऐसी आंख मुझको दिखाई दी गोगे की। गोगे की ऐसी आंख जिसमें परमात्मा का बसेरा था। अगर वो मरता है तो मेरे में लाजमी है कि ये सवाल आएगा ही कि मैंने गोगे की गैर हाजिरी को कभी कबूल नहीं करना, और मेरे में ये स्ट्रेंथ आनी चाहिए कि मैंने गोगे को फिर से मिलना है। उसके लिए मुझको क्या संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मेरी नीति कैसी होनी चाहिए, मुझको किस लॉ के अधीन अपने आप को ले जाना पड़ेगा, मुझको कैसा खालीपन अपने आप में लेके आना पड़ेगा, मुझको कितनी मौत को पार करना पड़ेगा। मुझको वो देखने के लिए मुझको वाकया ही बहुत गहरे सब्र की, बहुत गहरे भरोसे की, बहुत गहरे प्रेम की और बहुत गहरे झुकनेपन की गुफा में घुसना पड़ेगा। जे सवाल मेरा बापूजी की मौत पर नहीं होया, जे सवाल मुझको मेरे में फ्रेगो की मौत के बाद मौत में नहीं दिखाई दिया, जे मेरे में सवाल आता है गोगे की मौत में। इसका मतलब है कि गोगे की मौत मेरी सभी मौतों की, जिसका भी मैंने प्यार किया है उसकी मौत का इंतहा था। गोगे की मौत मुझको लेके चलती है मेरी यात्रा गैर हाजिरी में। पहला एक्सपीरियंस था मेरा जब मैंने उस गैर हाजिरी को महसूस किया जिसमें हवा तत्व नहीं होता। हवा तत्व की मौजूदगी बड़ी ही अजीबोगरीब
हवा तत्व में जब कोई भी इंसान जिसमें हवा तत्व गायब होता है, वो जान जाएगा जो हमने आज तक सुना है कि हिमालय में ऐसे लोग रहते हैं जो अलोप हो जाते हैं, जिनकी आयु हजारों हजारों साल है। मिट्टी तत्व का गायब हो जाना आम मौत है। पानी तत्व का गायब आज हो जाना आम है। अग्नि तत्व का गायब हो जाना और डिमेंशन है। पर हवा तत्व का गायब हो जाना, हमारे सांस रुक गए, पर हम जिंदा हैं। सांस रुकते हैं जब हम मेडिटेशन की ध्यान की गहराई में जाएंगे। जब हमारी सांसें रुक जाती है, हमारे में हवा तत्व नहीं रहता, उसी वक्त हमारे को हमारा जिस्म दिखाई देना बंद हो जाता है। मतलब कि हम बॉडीलेस बॉडी हो जाते हैं। उससे पहले हम कभी भी जिस्म से बाहर का एक्सपीरियंस नहीं करते। जब हवा तत्व हमारे में से गायब हो जाता है, तब हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है जिसको हमारे ऋषि मुनि कहते हैं अलोप हो जाना, बॉडीलेस बॉडी हो जाना। जहां पर हमको कॉस्मिक बॉडी दिखाई नहीं देगी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अलोप हो गए हैं, हम बॉडीलेस बॉडी हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमारी एनर्जिक जो बॉडी होती है वो दिखाई देगी। वो भी हमको दिखाई नहीं देती। ना ही हमारे को जिस्म दिखाई देता है, पर हम होते हैं, हमारी मौजूदगी होती है। गैर हाजिर हो गए हम। हवा तत्व हमको गैर हाजिर कर देता है जब हमारे में हवा तत्व गायब हो जाता है। ये जीवन कितना सुंदर एक रहस्य है। जिसमें से हम हर रोज गुजरते हैं, जिसमें हम हर रोज बहते हैं, जिसमें हम हर रोज चलते हैं, फिरते हैं। कितनी अजीब सी बात लगती है। हमको पता है हम एक अनोखी कलाकारी हैं, हम अजीबोगरीब कलाकारी हैं, हम एक रहस्यमयी कलाकारी हैं, पर हम कैसे अपने आप से वंचित हैं। हमको हमारे भेद का, हमको हमारे रहस्य का, हमको हमारी यूनिकनेस का कुछ भी पता नहीं होता। मेरे में था कि मैंने आज अपने आप में हल करना है। मेरी जो रिश्तेदारी है वो मेरी वक्त के साथ रिश्तेदारी ज्यादा है या मेरी खुद के साथ वक्त रिश्तेदारी ज्यादा है। वक्त क्या है और मैं क्या हूं, जहां पर मुझको इस दोनों की डेफिनेशन को फिर लेके आना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो फिर वक्त क्या है। वक्त की डेफिनेशन पहले देती हूं। मेरा जैसा एक्सपीरियंस है, जब मेरे में मेरी मैं का जन्म हुआ, तब ही मेरी मैं की परछाई जो थी, उस परछाई को मैं कहती हूं कि यह है वक्त। वक्त है मेरी मैं की परछाई। मेरी मैं क्या है,
जो वक्त के भीतर आके अपनी हाजिरी लगवाती है। वक्त में से देखूंगी तो मैं जो है ये परछाई है, अगर मैं में से देखूंगी तो वक्त परछाई है। मैं क्या है? मैं हूं एक होश। जब मैं शुद्ध होश होती हूं, जब हमारी मैं शुद्ध होश होती है, तब उसकी कोई भी परछाई नहीं होती, वहां पर वक्त नहीं होता। अब मैंने देखना है, मैं वक्त की, मेरा वक्त के साथ रिश्तेदारी ज्यादा है या मेरे मैं के साथ रिश्तेदारी ज्यादा है। ये तो मैंने देख लिया कि मेरी बापूजी के साथ, फ्रेगो के साथ और गोगा के साथ जो मेरे 3 हैं, ये बहुत गहरे मेरे रिश्ते हैं। उनके साथ मेरी वो रिश्तेदारी नहीं है। वो तीनों ने मुझको लाकर इस जगह खड़ा किया है जहां तो मैं कहूंगी कि मेरी वक्त के साथ मुलाजेदारी ज्यादा है, जहां मेरे साथ मुलाजेदारी ज्यादा है, जहां पर मुझको फिर देनी पड़ेगी डेफिनेशन, मैं क्या है और वक्त क्या है। मैं है एक होश, वक्त है होश की परछाई। इसका मतलब है कि मेरी मुलाजेदारी होश के साथ ज्यादा है, वक्त के साथ ज्यादा नहीं। मतलब कि मेरी मुलाजेदारी, मेरी रिश्तेदारी मेरे साथ सबसे ज्यादा है। मैंने रिश्ता निभाया है मेरे साथ सबसे ज्यादा। बापू जी मेरे बाप बनकर आते हैं, वो रूह मेरी बाप बनती है, मैं उस रिश्ते को पूरा निभाती हूं। प्रेगो मेरा प्यार बनकर आता है, मैं उस रिश्ते को पूरा निभाती हूं। गोगा मेरा रब बनकर आता है, मैं उस रिश्ते को निभाती हूं। उस रिश्ते को मैं क्यों निभाती हूं? क्योंकि मैं अपने आप को जीना चाहती हूं। मेरा भरोसा मेरे लिए है, मेरा प्यार मेरे लिए है, मेरा वक्त मेरे लिए है। जब हम खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैंने देखा कि हम कायनात को प्रेम करने लगते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझको बापू जी से सबसे ज्यादा प्रेम था, इसका मतलब है कि मैं बाकी सब लोगों को कम प्यार करती हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे को प्रेगो से ज्यादा प्रेम था, इसका मतलब है कि आज मुझको एंजल से कम प्रेम है। ये गलत है। मुझको मेरे से ही इतना प्रेम है कि मुझको कायनात से प्रेम करना ही पड़ेगा। मैं, हमारा अस्तित्व इतना बड़ा है, जे तमाम कायनात उसमें समा जाती है। मैं किससे नहीं प्रेम करूंगी? क्या मुझको हवा नहीं चाहिए? क्या मुझको अग्नि नहीं चाहिए? क्या मुझको स्पेस नहीं चाहिए? क्या मुझको दिन नहीं चाहिए? या मुझको रात नहीं चाहिए? क्या मुझको अनाज नहीं चाहिए? क्या मुझको पानी नहीं चाहिए? अगर ये सब मुझको जिंदा रखते हैं, ये सब मेरा अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व मेरे लिए सबसे ज्यादा गहरा हो गया और मेरे अस्तित्व में ये पूर्ण संपूर्ण कायनात समा गई। अगर मैं कहूंगी कि मेरे को अनाज की जरूरत है जिंदा रखने के लिए, अपने अस्तित्व को देखने के लिए, अनाज तो मैं उगाती नहीं, तो उसमें किसान आ गया जो उगाता है।
उसमें वो जिसके साथ जमीन की बाही करता है वो जानवर भी आ गया, वहां पर पानी भी आ गया, वहां पर हर चीज आ गई। मैं किसको कहूंगी कि ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है? मेरी रिश्तेदारी सबसे ज्यादा मेरे अपने साथ थी। जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी इंसान अपने आप के साथ मुलाजेदारी निभाता है, अपने आप को प्रेम करने लगता है, अपने प्रेम में पड़ जाता है, उसको तमाम कायनात का उसके साथ और उसका तमाम कायनात के साथ प्रेम हो जाता है। कायनात जाने चाहे ना जाने, जे फूल जाने चाहे ना जाने, कोई इंसान जाने चाहे ना जाने, पर वो इंसान जानता है कि मुझको सबसे प्रेम है। कैसे हम इस रिश्तेदारी को निभाएंगे कि हम देखें? इसका मतलब है कि जहां पर फिर क्वेश्चन एक खड़ा होता है, जीवन में तो सब हमको लगता है हाजिर है, पर मेरे इस अस्तित्व का एक और हिस्सा है जो गैर हाजिर हो जाता है, जिसके लिए जिसका मैंने वादा अपने आप से किया था गोगे की मौत के बाद। गैर हाजिरी को हाजिरी में बदल देना, मतलब कि वो भी फिर मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, मतलब कि मौत के बाद का जीवन भी मेरा अस्तित्व है। अब मैंने अपने उस अस्तित्व को जीना है, मैंने अपने उस अस्तित्व को देखना है, तो मैं कैसे देखूंगी? कितना रोमांटिक है ये जीवन। दिल नहीं करता जीवन के साथ रोमांस हो जाए। जीवन से बड़ा प्रेमी कौन हो सकता है? दिल नहीं करता कि जीवन के साथ लिंगन हो जाए। ऐसी जफ्फी कि जिसका कभी अंत ना हो। कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर रोमांस है जब इंसान खुद के प्रेम के साथ प्रेमी बन जाता है और अपने जीवन को प्रेम करने लगता है। उसको क्या पता होता है कि ये जीवन कायनात को प्रेम करने लगेगा। ये कायनात जो दिखाई देती है, जो हाजिर लगती है, मौत के वक्त ये कायनात गैर हाजिर हो जाती है, जहां इंसान गैर हाजिर हो जाता है। अगर कायनात गैर हाजिर होती है, क्यों? अगर इंसान मरने वाला गैर हाजिर हो जाता है तो क्यों? हम तो कहते हैं कि जे इंसान मर गया, हमारे लिए तो जो मर रहा इंसान है वो गैर हाजिर हो गया। कहीं ये घटना इसके उल्ट तो नहीं है कि मर रहा इंसान किसी और डिमेंशन में जी रहा है और उसके लिए ये कायनात मौत हो गई। बड़ा ही सुंदर से सवाल में मुझको आज के पलों ने खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं देखती हूं कि मेरी सांसें रुक गई और मैं देखती हूं अपने उस अस्तित्व को जो देख रहा है कि मेरी बॉडी में सांसें नहीं है, और मैं देखती हूं कि मेरा वो अस्तित्व कितना खुश होता है। मैं वहां से कमरे में बेड पर लेटी हुई हूं और मैं देखना लग जाती हूं अपने चारों तरफ
जहां पर कौन गैर हाजिर है? जे संसार गैर हाजिर है, जहां मेरी बॉडी गैर हाजिर है, वहां पर अजीब सा मुझको झटका लगता है। वहां पर मैं देखती हूं कि संसार गायब है, मेरी बॉडी भी वहां पर पड़ी है और मैं भी वहां पर अपनी बॉडी को ही देखती हूं। बाकी वहां पर कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। फिर वहां पर मुझको हिंदू धर्म की बात याद आती है। हिंदू धर्म कहता है कि 3 दिन के भीतर अगर कोई मरता है तो उसको जलाया जाए, 3 दिन से ज्यादा उसको रखा नहीं जाए। मरने वाला वहीं पर अटक जाएगा। वहां पर ही एक्सपीरियंस में मुझको ये बात याद आती है। अगर कोई उठता है, मेरी इस बॉडी को जो मैं देखती हूं कि उसमें सांसें नहीं है, अगर उसको कोई जला देता है तो मैं कहां जाऊंगी? मैंने आले दाला देखा और मुझको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं कैसे अपनी उस बॉडी में आती हूं और मैं कैसे देखती हूं? अगर आप भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखा है जहां आपके साथ भी कोई घटना ऐसी घटित हुई है, जहां आपने भी कुछ ऐसा जाना है, जहां आपने नहीं जाना, आप ये जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप सदा ही मेरे इन प्रोग्रामों में मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरे अब प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं जिनका उद्देश्य है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप चाहे हमारी परमात्मा के साथ है, चाहे संसार के साथ। रिलेशनशिप हमारी चाहे अपने साथ है, चाहे अपने किसी मित्र के साथ, अपने रिश्ते के साथ। रिलेशनशिप चाहे हमारी पैसे के साथ है, चाहे हमारी रिलेशनशिप हमारे परमात्मा के साथ है। किसी के साथ भी रिलेशनशिप है, चाहे जिंदगी के साथ, चाहे मौत के साथ। खूब मजा आता है जब हम जिंदगी के साथ जिंदगी के प्रेमी बन जाते हैं। वहां पर जो रोमांस होता है, मौत और जीवन दोनों ही डांस करते हैं, और इंसान जो प्रेमी बनता है और वो इस जीवन को और उस मौत के दोनों के डांस का आनंद लेता है। क्या आप भी ऐसा चाहते हो कि वहां पर मौत के वक्त कैसे इंसान जीवन को देखता है और खुद को देखता है? अगर मैंने उस वक्त जीवन से बाहर जाना था तो क्या होता? अगर उस वक्त मेरे पास कोई मेरे घर का इंसान होता और वो कहता कि जिंदर मर गई है, और वो मुझको दफनाया था, जहां आग लगा देता, जहां अंतिम संस्कार कर देता, तो वहां पर मेरे साथ क्या होना था? जो देख रही है कि मेरी बॉडी जहां पर पड़ी है, पर वो मैं देख रही हूं कि उसमें सांसें नहीं है। अगर मैं उसमें चली गई तो मेरी सांसें चलनी शुरू हो जाएगी। क्या मैं वाकया ही अपनी उस बॉडी में जा सकती थी या मैं नहीं जा सकती थी? अगर आपने भी मेरे इस एक्सपीरियंस को देखना है, आपको भी मौत का कोई एहसास है, तो मेरे इन आने वाले प्रोग्रामों में मेरे साथ बने रहना। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।